नमस्कार जी। हम आए हुए हैं डिगल गांव में। हम आपको बता दें, यहाँ से वाइस चेयरमैन शबनम जी बनी हैं और आज हमारे साथ उनके पति हैं जयवीर जी। हम आपको इनके बारे में और बताना चाहेंगे। ये आज एक परिचय के मोहताज नहीं हैं, बहुत जानी मानी हस्ती हैं। सबसे बड़ी बात यह है, खिलाड़ियों के बारे में सोचते हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं और सैनिकों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, उनका सम्मान करते हैं। डिगल गांव के बारे में हम आपका बताना चाहेंगे। बहुत बड़ा गांव है, यहाँ बेरी ब्लॉक का और पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा गांव माना जाता है। इसके बारे में और जानकारी देना चाहेंगे। अहलावत खाप से संबंधित यहाँ से जय सिंह प्रधान हैं और आज हमारे साथ जयवीर जी हैं। नमस्कार जयवीर जी। नमस्कार भाई साहब। जयवीर जी, हम आपको जानना चाहेंगे, यहाँ से वाइस चेयरमैन आपकी धर्मपत्नी बनी है, तो किन किन चुनावी मुद्दों को लेकर मैदान में उतरी थी? अब वाइस चेयरमैन बन चुकी है तो क्या जनता के लिए करवाना चाहेगी? सबसे पहले तो भाई साहब मैं फोकस टीम का स्वागत करता हूँ, जो कीमती समय निकाल के हमारे घर पर आए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम का। धन्यवाद जी। और हमारे मेन मुद्दे तो शिक्षा के रहेंगे और खेलों में जो बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं उनके लिए रहेंगे। और भी काफ़ी समस्याएं हैं। मैं एक खाली डिगल से नहीं हूँ, मैं 36 गाँव ने बनाया हूँ और 36 गाँव का तन मन धन से पहले तो शुक्रिया करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। और किसी कारण से मैं हफ्ता 10 दिन जा नहीं पाया था। अब मैं 36 गाँव में डोर टू डोर जाऊँगा और उनकी समस्या बूझूँगा और सरकार के सामने रखूँगा और ब्लॉक के सामने रखूँगा। और जो भी समस्या होगी, हर समस्या का समाधान करने की दिन रात को लगा के पूरी कोशिश करके और समाधान करने की कोशिश की जाएगी। अपने एरिया में स्कूलों से संबंधित क्या क्या समस्याएं देखने को मिली हैं आपको? मेनली तो यही चल रही है, अब स्कूलों में मतलब थोड़ी बारिश होते ही पानी भर जाता है। हाँ, ग्राउंड के अंदर मतलब ज्यादातर देखा है पानी ज्यादा मिलता है जी, भर जाता है। पानी ज्यादा मिलता है, बच्चों को आने जाने में दिक्कत का सामना बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है और कुछ टीचरों की भी कमी रहती है स्कूलों में। स्टाफ उपलब्ध नहीं है, पूरा स्टाफ नहीं है, उपलब्ध नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा प्रयास यही रहेगा, सरकार के सहयोग से जहाँ भी हमको जाना बनेगा, हम 10-20 गाँव से आदमी लेंगे, 36 गाँव से, हर गाँव से 2-2 4-4 आदमी लेके कमेटी बना के और सरकार के सामने अपने ये जो दुख हैं ये रखेंगे। मतलब समस्याओं को सरकार के सामने मतलब रखोगे जी? पूरा प्रयास करेंगे और इनका समाधान भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया जी। हाँ जी। डिगल गांव खेलों से संबंधित गांव बताया जाता है। काफी खिलाड़ी यहाँ से, नामचीन खिलाड़ी यहाँ से निकल चुके हैं, तो क्या कहना चाहोगे? और ज्यादा बच्चे यहाँ से निकले, इसके लिए क्या प्रयास करना चाहोगे? हमारे गांव में हमारे एक बड़े भाई हैं, नवीन डिगल जी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अशोक पहलवान के नाम से एकेडमी भी चला रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और वहाँ काफ़ी हमारे गांव के 8-10 गांव के आसपास के बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करते हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं और काफ़ी मेडल भी ले रहे हैं। बस यही है, हमारे गांव में जाएंगे, वहाँ देखेंगे अच्छे अच्छे जो बालक जो आगे निकलने के होंगे उनको हम बताएंगे, मेरे गांव में एकेडमी चल रही है भाई, यहाँ बढ़ चढ़ के भाग लो आप और आगे बढ़ो। जयवीर जी, जो एकेडमी चल रही है वो निःशुल्क चल रही है? उसके लिए कोई कॉस्ट वगैरह देनी पड़ती है? बिल्कुल निःशुल्क है जी। और अपनी तरफ से जो होता है उनको खिलाने पिलाने का प्रयास जो अपना होता है वो यहीं एकेडमी में ही किया जाता है जी। बिल्कुल निःशुल्क एकेडमी है और ज़्यादा से ज़्यादा युवा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं इसमें। इस एकेडमी के अंदर इसी गांव के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं या दूसरे गांव के भी बच्चे आ सकते हैं दाखिला लेने के लिए? नहीं जी, किसी भी गांव से आ सकते हैं, कोई वो नहीं है, मनाही नहीं है। किसी भी एज के, मतलब कितनी एज तक के बच्चे इस नर्सरी में एडमिशन होता है यहाँ पे? यहाँ पे जी करीबन 12-13 साल से लगाकर और मैक्सिमम 25-30 साल के लड़के यहाँ मेहनत कर रहे हैं। किस खेल से संबंधित एकेडमी है ये? कुश्ती से है जी। कुश्ती से संबंधित? हाँ जी। तो महिलाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? यहाँ से महिला वाइस चेयरमैन बनी है आपकी धर्मपत्नी शबनम जी, तो महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ सोचती होगी, तो महिलाओं के लिए क्या करना चाहेगी? महिलाओं के जी लिए यही है,
जो भी समस्या है महिलाओं की स्पेशली जो भी समस्या होगी हर समस्या में मेरी वाइफ उनको खड़ी मिलेगी। सिलाई सेंटर, कढ़ाई सेंटर, इस प्रकार की योजना सिलाई सेंटर है, कढ़ाई सेंटर है, और भी समस्याएं हैं जो लेडीजों की, वहाँ बिल्कुल उनसे आगे खड़ी मिलेगी मेरी वाइफ उनको। मतलब कंधे से कंधा मिलाकर हर बिल्कुल समय उनकी समस्याओं का समाधान कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल आजीवन उनके साथ रहेगी, महिलाओं के साथ। इस गांव में और क्या क्या समस्याएं देखने को मिली सार्वजनिक तौर पर, जैसे गलियां टूटी हुई हैं, और भी आपने कई गांवों का दौरा किया है तो उनमें अलग अलग समस्याएं देखने को मिली होंगी। यही समस्याएं देखी हैं जी। मैन तो जैसे बारिश होने के बाद पानी भर जाता है गलियों में, हाँ जल भराव की ज्यादा समस्या, सीवर वगैरह की कार्रवाई की मतलब गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही। हाँ कम निकासी है जी, बिल्कुल कम निकासी है, और लाइटें वगैरह हैं, और गलियां टूटी पड़ी हैं, डिग्गी का पानी होता है वो कम पूछता है लोगों के पास। तो जो भी समस्या होगी ना, तन मन धन से हम लग चुके हैं हर समस्या के लिए। वाइस चेयरमैन बने हो यहाँ से शबनम जी। हाँ तो वाइस चेयरमैन का पद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। बिल्कुल तो काफ़ी जिम्मेदारियां आप पर आ चुकी हैं और बखूबी निभाओगे, हमें भी पता है, इसका जनता को भी पता है। हाँ जी। तो जैसे जल निकासी की समस्या की पर चर्चा की आपने, तो जल निकासी के लिए आप क्या कुछ समाधान करवाने वाले हो? जल निकासी के लिए जी हम एक्शन साहब से और आगे गवर्नमेंट से मिलेंगे जाके, और हम मतलब खुद भी अपने मतलब नेक कमाई में से जो भी हमसे मांगता है उसको निकालने के लिए हम अब तो वाइस चेयरमैन बन चुके हैं, पहले से भी हम खड़े मिलते थे बिल्कुल गांव में, समाज में सबको पता है। मतलब इससे पहले भी आप समाज सेवा करते आए हो? बिल्कुल जी, समाज सेवा की है, दुख तकलीफ में लोगों का साथ दिया है, बिल्कुल खड़े मिले हैं जी। बहुत बढ़िया बात है। जल निकासी की समस्या लगभग इस एरिया में हर गांव की बन चुकी है जी जल निकासी की समस्या तो। और जल भराव के कारण यहाँ पर कुछ खेतों की जमीन बिजाई भी नहीं हो पाई होगी। बिल्कुल नहीं हो पाई जी, वो भी आवाज़ उठाएंगे हम, और जो जमींदार भाई हैं उनको मिले ज़्यादा से ज़्यादा चंदा मिले, जो भी उनकी सुविधा मुआवजा की वो मिले। तो अभी कुछ दिन पहले 7500 रुपये की मुआवजे की बात चली थी कि सरकार 7500 रुपये जिस खेत में बिजाई नहीं हो पाई है उसको देगी। तो मतलब अपने एरिया में सभी को दिलवाने का काम करोगे जिसकी बिजाई नहीं हो पाई है खेतों की? हर आदमी चाहे किसी की बिजाई होके और फसल खराब होगी उसको भी नहीं हो पाई उसको भी जी, हर इंसान को हम दिलवाने का काम करेंगे, मुआवजा दिलवाने का आपके प्रयास रहेंगे। जिसकी फसल खराब होगी उसकी भी उसको मुआवजा दिलाओगे। हाँ जी, और जिस नहीं बो पाई है, बुआई नहीं हो पाई जल भराव के कारण, उसको ही मिलेगा। बिल्कुल जी, हर इंसान को हम, हमारा प्रयास यही रहेगा, सरकार के साथ मिलकर चलेंगे हम, और हर गांव से 2-2 4-4 आदमी की कमेटी बनाई जाएगी। 36 के 36 गांव आते हैं हमारे अंडर में, और हर गांव से 2-2 4-4 आदमी की कमेटी बना के और हम हमारे जो समस्या है वो गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। गांव में जल भराव की समस्या भी रहती है? बिल्कुल रहती है जी, हर गांव में रहती है ये। तो उसका क्या समाधान किया जा सकता है? उसका जी यही समाधान किया जा सकता है, एक तो सीवर वगैरह की सुविधा की जाए। सीवर मेन तो सीवर का ही है जी, सीवर का करवाएंगे हम, सरकार के सामने रखेंगे ये अपनी। एक कुछ समय पहले सरकार की तरफ से बयान आ रहा कि तालाबों, ये जलाशय होते हैं तालाब, हाँ जी, उस खराब पानी, गंदा पानी हो चुका है, अपने गाड़ीगल गांव में भी देखने को ये मिली है। तो इसके लिए मतलब क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं आपकी तरफ से? मतलब जैसे उनकी जल निकासी करवा के तालाबों की सफाई करवाई जाए, या क्या कुछ समाधान किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है जी। पहले तो तालाबों का पानी निकाला जाएगा और उनकी चारदीवारी की जाएगी, और सीवर सबसे पहले तो सीवर दबवाए जाएंगे गांव में, और निकासी के लिए उसका मतलब नाले में घेर दिए जाएंगे वो सीवर, और आगे निकल जाएगा उनका पानी, और तालाबों की सफाई करवा के उनकी चारदीवारी करवा के और नहरी पानी ले आया जाएगा उनमें, ताकि हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि पशु वगैरह बीमार ना हो। तो पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था पानी की व्यवस्था उचित हो जाएगी। पीने के पानी की समस्या भी देखने को मिली आपके एरिया में? समस्याएं तो बहुत हैं जी, बारी बारी हर समस्या का समाधान होता रहेगा। हमारा प्रयास यही रहेगा, दिन रात हम
बैठने वाले नहीं हैं, दिन रात हर समस्या में बिल्कुल खड़े रहेंगे। तो एक खेतों से संबंधित किसानों का गांव कहा जाता है ये, बिल्कुल और जी। आपका एरिया भी लगभग किसानों से, मजदूरों से संबंधित और सैनिकों का क्या एरिया है। तो किसानों से संबंधित जैसे रास्ते खराब हैं, इस प्रकार की समस्याएं भी देखने को मिली होंगी आपको। कच्चे बिल्कुल है रास्ते जी, हैं। कच्चे रास्ते हैं, उनको हम जो जैसे 10 किले से ज़्यादा रास्ता होगा उसको हम पक्का करवाएंगे। गवर्नमेंट के सामने अपनी ये भी आवाज़ उठाएंगे हम। जो कच्चे रास्ते हैं, 10 किले से ज़्यादा एरिया पड़ता है, 10 एकड़ से ज़्यादा, उसको हम पक्का करवाने के लिए वहाँ गवर्नमेंट के सामने अपने ये बयान रखेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कहना चाहोगे शबनम जी के बारे में? यहाँ से वाइस चेयरमैन बनी है हाजिर हैं। और जनता की सेवा करना चाहती है, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? जी बिल्कुल, भाई साहब की पत्नी वाइस चेयरमैन बनी है 36 गांव की तरफ से सहयोग से। और जो भाई ने बताया पहले भी, हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। गांव में घूम के जो बाहर गांव की है, खुद के गांव की है समस्या, उनका सभी का सरकार के सहयोग के साथ सभी का हल किया जाएगा। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? हरेंद्र। हरेंद्र जी, यहाँ से वाइस चेयरमैन शबनम जी बनी है, और उनके बारे में क्या बताना चाहोगे? भाई सबसे पहले तो उनको बधाई। भाई पढ़ी लिखी हैं तो क्षेत्र में विकास का तो ध्यान रखेंगी जी, मतलब विकास कार्यों को करवाएंगे। बिल्कुल। और जनता की हर बार समस्या का समाधान करवाएंगे। बिल्कुल मतलब आपको लगता है कि सभी गांव का समान विकास करवाएंगे? बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? साहिल जी। साहिल जी, शबनम जी के बारे में क्या बताना चाहोगे? बड़ा अच्छे चरित्र के जी, पढ़े लिखे उम्मीदवार थे जी। तो ब्लॉक समिति में मेंबर बन गए, बाग चेयरमैनी का, वाइस चेयरमैनी का पद आ गया। जी, तो यही है जी, अपने क्षेत्र में विकास और लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम ओमवीर है जी। यहाँ से वाइस चेयरमैन बनी है शबनम जी, और उनके बारे में बताया जा रहा है कि एक समाज सेवी हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने सही पकड़ा इस चीज़ को। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने इतना कीमती समय निकाल कर हमारे पास यहाँ पहुँचे गाँव में। ये मेरा छोटा भाई है, मेरे छोटे भाई की वाइफ बनी है उप चेयरमैन। तो हम 36 गाँव को लेकर एक समान रूप से, एक सम्मान कार्य के अनुसार काम कार्य करेंगे। गाँव में जाकर डोर टू डोर हम दौरा करेंगे। जिस भी तरह की समस्या है उसको हम एक तरफ सरकार के साथ मिलकर हम एक समान कार्य करेंगे जी। यहाँ से आपकी पत्नी धर्मपत्नी बनी है वाइस चेयरमैन, समाज सेवी है, सभी बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी। तो इनके बारे में और क्या कहना चाहोगे? मतलब क्या कुछ करवा सकती है? जो आपने बताया, इनके सरकार की योजनाएं सभी दिलवाने का काम करेगी। मेरी वाइफ जी MA करी हुई है, हिंदी से MA। शिक्षित है। हाँ शिक्षित है। जी। और हर काम किया जाएगा जी, जैसे सिलाई का, कढ़ाई का, जो भी लेडीज का आता है, एक मतलब लेडीज की आवाज़ उठाने का हर काम किया जाएगा जी। एक मजदूर के हर मजदूर की ये मांग होती है कि उसको सशक्त करने के लिए कोई भी सरकार सहयोग करे, नेता सहयोग करे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों से संबंधित योजनाएं लेके आए, उनकी योजनाएं उनको दिलाए। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? जैसे जी मनरेगा तो चला ही हुआ है, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इससे कई घरों को रोजगार मिल रहा है मनरेगा से। और भी जितने प्रयास होंगे, और भी मजदूर भाइयों के लिए हम बिल्कुल तन मन धन से खड़े मिलेंगे। वैसे हम निकल पड़े हैं घर से जी, डोर टू डोर। हर इंसान की, घर में 4 इंसान है तो चारों इंसानों से मिलेंगे हम। हाँ, विकास कार्यों झड़ी लगा हाँ दोगे। जड़ी लगा देंगे जी, बहुत बढ़िया। सरकार के साथ मिलकर चलेंगे हम जी। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो हमारे साथ आज शबनम जी के पति थे। हम आपको बता दें, यहाँ से शबनम जी वाइस चेयरमैन बनी है और एक समाज सेवी रही है शुरू से ही। और इनके जो पति हैं वो भी हमेशा समाज सेवा में अग्रणी रहे हैं, आगे रहे हैं, लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहे हैं। डीगल गांव में हम आए हुए थे आज, और हमारे साथ आज जयवीर थे, और इनके बारे में बताना चाहेंगे। हमेशा लोगों की सेवा में, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये कार्य करते रहते हैं। और भी आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं जयवीर जी? हम जी राजनीति से तो ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं जी, हम बिल्कुल न्यूट्रल आदमी हैं।
हम तो जमीन से जुड़े हुए बंदे हैं जी। हाँ, सेवा हाँ, करना आपका उद्देश्य हाँ, है जी। सेवा का उद्देश्य है जी। राजनीति का गुरु हम किसी को नहीं मानते, क्योंकि जी ये पद होते हैं सेवा के। बिल्कुल बिल्कुल जी। राजनीति न तो हमें समझ में आती और न ही हम करेंगे। नजर जी आपका कहने वाला आप एक सेवक बनकर जो हाँ, कार्य सेवक करोगे। बनकर, बेटा बनकर रहेंगे जी। बहुत बढ़िया। किसान के बेटे हो आप। हाँ, किसान के बेटे हैं और जमीन से जुड़े हैं, बिल्कुल जमीन से ही जुड़े रहेंगे हम। न तो कोई राजनीतिक वो है हमारा, बाकी सरकार के साथ मिलकर चलेंगे हम। बहुत बड़ी बात है जी। हाँ जी। तो जैसा कि बताया प्रधान जी ने, वाइस चेयरमैन साहब ने, कि ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और ज़मीनी स्तर पर रहकर ही लोगों की सेवा करेंगे और एक किसान परिवार से संबंधित हैं। शुरू से ही खेती से करते आए हैं इनके परिवार में, और ये स्वयं भी किसान हैं। तो यह किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक किसान का बेटा ही किसान का दर्द समझ सकता है, मज़दूर का दर्द समझ सकता है। तो इतना कीमती समय दिया, इसके लिए हम वाइस चेयरमैन साहब का धन्यवाद करना चाहेंगे और मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की शुभकामना देना चाहेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और फोकस टीम को और मेरे 36 गांवों को, पूरे हरियाणा को जी मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की आंतरिक शुभकामनाएं। बाकी इन भाइयों से मैं काफ़ी बार मिलता जुलता रहता हूं। ये हर आदमी की आवाज़ उठाते हैं, बिल्कुल दिन रात। ये भी निकल पड़े हैं घर से, काफ़ी कई साल हो चुके हैं इनको घर से निकले हुए। ये बिल्कुल हर इंसान की आवाज़ उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आपने इतना कीमती समय निकाल कर हमारे घर पे आए। हम आपको मतलब दिखते भी रहेंगे, आपके चैनल को भी दिखते रहेंगे काम करते हुए। आप घूमोगे गांव में, हमारा विकास पता भी चल जाएगा जी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद।